नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजस्थान के सियासी रण की बात कर लेते हैं, जहां पर सियासी दांवपेच का दौर लगातार जारी है। पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल तक पहुंच गई है, जहां अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जो अब देश स्तर पर राज्यपाल के साथ बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के सियासी अखाड़े का केंद्र अब राजभवन बन चुका है। गहलोत और पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल कलराज मिश्र तक पहुंच चुकी है। गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं राज्यपाल कोविड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सत्र बुलाने के मूड में नहीं। अब यहां से निकलकर कहां जाएंगे? राजस्थान की राजनीति 5 सितारा होटल से निकलकर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई है, क्योंकि राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने कह दिया है कि हालात ऐसे नहीं है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। यह उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे, पूरे हाउस को हम लोग विश्वास में लेंगे। पहले भी हमने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तमाम विधायकों के साथ में, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष से थे। कई अच्छी राय आई थी, उनको हमने माना था। यही परंपरा होती है। अशोक गहलोत ने हालातों को लेकर कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। वहीं विधायकों के साथ बैठक में अशोक गहलोत ने साफ किया कि ये जंग लंबी खिंच सकती है और विधायकों को कुछ और दिन होटल में रहना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं। राजस्थान की सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में राजभवन के बाहर धरना देने का प्लान बना रही है, जहां बीजेपी को लोकतंत्र का विरोधी बताकर घेराबंदी करने वाली है। उधर राज्यपाल से मुलाकात से पहले जयपुर के होटल में ही कैबिनेट की बैठक की, जिसमें हालातों को लेकर मंथन किया गया। वहीं बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया। उधर बीजेपी का एक दल भी राज्यपाल से मिलने पहुंचा और हालातों को लेकर चर्चा की। कांग्रेस जहां राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी राजभवन के घेराव को लेकर गहलोत से इस्तीफा मांग रही है। अरे जब घेराव होगा न तो गांधीवादी तरीके से होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा। सुनिए, लाखों लोग आएंगे। कब आएंगे? जब आप जुल्म करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे। लेकिन कलराज मिश्र जी के ऊपर एक कंकर भी आएगा तो पहले अशोक गहलोत जी को, उनकी कैबिनेट को और कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गांधी की पार्टी। इस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? राजस्थान की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के नोटिस पर फैसला आना है, जो कि पायलट समेत 18 बागी विधायकों की किस्मत तय करेगा। वहीं विधानसभा सत्र बुलाकर राजनीति के जादूगर गहलोत कुछ और ही खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। गहलोत का प्लान बिल लाकर व्हिप जारी करना है। जो पायलट गुट के बागी बिल के खिलाफ वोट करेंगे, उनकी सदस्यता रद्द करने का हो सकता है। व्हिप के जरिए वो पायलट खेमे का खेल बिगाड़ने का प्लान कर रहे हैं, जहां उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अब राज्यपाल बने हुए हैं। जयपुर से मौसमी सिंह और देव अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। बिहार के 10 जिलों की 7 लाख आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव बाढ़ में डूब रहे हैं। गोपालगंज में डुमरिया पुल के पास तटबंध टूटने से बड़े इलाके में बाढ़ का पानी घुसा है। दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 28 को भी अब बंद करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर भी बाढ़ का पानी आने से खतरा पैदा हो गया है। बिहार में बाढ़ का बड़ा प्रहार। 10 जिलों में बाढ़ का कहर। गोपालगंज में गंडक का कोहराम। गंडक नदी पर बना तटबंध टूटा। ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां गंडक नदी उफान पर है। लगातार हो रही बरसात से नदी अपना दायरा बढ़ा रही है।
नदी के हाहाकारी तेवरों के आगे तटबंध की क्या मिसाल। डुमरिया पुल के पास बना तटबंध गंडक का प्रहार झेल नहीं पाया और नदी की तेज धारा में टूट गया। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। एक के बाद एक कई तटबंध इस जिले में टूट चुके हैं, जिसकी वजह से कई अन्य जिले भी जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गोपालगंज में जो तटबंध टूटते जा रहे हैं, उसकी पहले आप तस्वीर देखिए। अब तटबंध टूटने के बाद खतरा नेशनल हाईवे 28 पर है, जो गोपालगंज को मोतिहारी से जोड़ता है। यही रास्ता दिल्ली को गुवाहाटी से जोड़ता है, लेकिन गंडक के तीखे तेवरों और लगातार बढ़ते कटान से इसके टूट जाने का खतरा है। यहाँ 50 मीटर तक कटाव हो चुका है। अब पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर यहाँ मरम्मत का काम शुरू कराया है, ताकि डुमरिया पुल और सड़क मार्ग को गंडक के प्रकोप से बचाया जा सके। कटाव वाली जगह को बोल्डर से भरा जा रहा है। दरभंगा की धरती पर इन दिनों नदियों का राज है, लिहाजा प्रशासन आसमान से नजर रखे हुए है, लेकिन आसमान से देखो या जमीन से तस्वीरें बदलती नहीं। डूबे हुए घर, बाढ़ से घिरे गांव बताते हैं कि बाढ़ ने दरभंगा में कैसी तबाही मचाई। अब हालात ये हैं कि बाढ़ से घिरे गांव वालों ने बिजली के पोल से जुगाड़ का पुल बनाया है। पुल बनाने वाले मुखिया और गांव वाले सरकार से बेहद नाराज हैं। उन्होंने बाढ़ के संकट में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हम खुद अपने बल पे जो है बिजली का पोल ला करके और आवागमन चालू करवाने का काम किए हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अब दरभंगा में एयरफोर्स ने राहत सामग्री गिराना शुरू कर दिया है, ताकि बाढ़ से घिरे लोगों को खाना तो मिल सके। लेकिन दरभंगा के डीएम साहब हवाई सर्वेक्षण के बाद हवाई बयान दे रहे हैं कि हालात जल्द संभल जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। कमला नदी में थोड़ा पानी ज्यादा है, पाकिस्तान पूर्वी में अभी पानी है, लेकिन वैसे खतरा की स्थिति नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी घट रहा है और जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में सियार नदी और बूढ़ी गंडक नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। नजीरपुर में सियार नदी की उफनाती धार में रिंग बांध टूट गया है। इसकी वजह से गाय घाट का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। तमाम मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। करीब 16 पंचायतों की 1.5 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। बिहार में करीब 10 लाख आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। कोरोना और बाढ़ की डबल मार से बिहार बेजार है। गोपालगंज से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।